नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बालिकाओं में समाज व देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। राज्य सरकार ने शिमला शहर में अधोसंरचना विकास के लिए 100 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। प्रदेश के 4 हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। और प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस कल, मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस को विशेष बताते हुए कहा है कि इस साल की परेड नारी शक्ति को समर्पित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बालिकाओं में समाज और देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने निवास पर झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उन्होंने 25 देशों के युवा संपर्क कार्यक्रमों के कैडेटों तथा गणतंत्र दिवस समारोह के जनजातीय अतिथियों से भी मुलाकात की। राष्ट्र के विकास में युवाओं के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में युवाओं की ऊर्जा देश को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित बनने का संकल्प लिया है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार करके युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत बिझड़ी में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने बिझड़ी में जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन खोलने, बड़सर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता का करने व उप स्वास्थ्य केंद्र सलौणी का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तर का करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़सर में आधुनिक बस अड्डा बनाने और ताल स्टेडियम बिझड़ी के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार गांव के द्वार महज कार्यक्रम नहीं, बल्कि इससे प्राप्त फीडबैक की झलक आगामी बजट में देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे डे बोर्डिंग स्कूल आने वाले समय में स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के साथ ही समाज की मानसिकता में भी बदलाव लाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर 1 साल में अर्थव्यवस्था में 20% तक सुधार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर की सड़कों और ओवरहेड केबलों को बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शिमला में भूमिगत बिजली तारों पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिमला में सर्कुलर रोड के सुधारीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के रक्कड़ व पालमपुर, किन्नौर जिला के रिकांगपिओ और चंबा में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट के बनने से पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी और स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थितियों में जल्द सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 साल में 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शिमला में आयोजित होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करेंगे।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग द्वारा शुरू किए गए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आज शिमला में राज्य सचिवालय से रिज मैदान तक वॉक फॉर सेफ्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय चूक की वजह से होती हैं। ऐसे में सभी को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश कल अपना 54वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। पूर्ण राज्यत्व दिवस को लेकर धर्मपुर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बीच पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आकाशवाणी शिमला से अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे प्रसारित होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का उत्सव मनाते हुए हम अपने वीर नायकों और प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों को याद करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश की कुछ कंपनियों के दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं और इन पर विभाग उचित कार्रवाई करेगा। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दवाइयों के सैंपल फेल होने से प्रदेश के फार्मा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिन उद्योगों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। शांडिल ने कहा कि भविष्य में दवाइयों की जांच की जाएगी और सभी मानकों को पूरा नहीं करने वाले दवा उद्योगों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। प्रदेश भर में कल 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कल गेटी थिएटर में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को सम्मानित करने के साथ साथ नागरिकों में चुनावी जागरूकता उत्पन्न करने के अलावा उन्हें मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नए मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। उन्होंने पहली बार मतदाता बनने जा रहे प्रदेश के युवाओं से कल 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने का आह्वान करते हुए अपने दायित्व को पहचानने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। नए मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 जनवरी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको संबोधित कर रहे हैं। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार भी होता है और गौरव की बात होती है। आप पहली बार मतदाता बने हैं, कल प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनिए, अपने दायित्व को समझिए और लोकतंत्र में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाइए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी देश भर के नए मतदाताओं से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से रोजाना शाम 7:45 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 6:45 पर प्रसारित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बालिकाओं में समाज व देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। राज्य सरकार ने शिमला शहर में अधोसंरचना विकास के लिए 100 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। प्रदेश के 4 हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि मंजूर।
और प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस कल, मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।